नमस्ते बच्चों, आज हम लोग रैपिड का 10वां पार्ट कुत्ता कर रहे थे, जिसके लेखक जो है वो हिमांशु जोशी हैं। और इससे पहले हम लोग इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। इस भाग में यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि लेखक जो है वो अपने घर में कुत्ते की वजह से परेशान है, क्योंकि उनके घर में कुत्ते को लेकर बहुत झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं। पत्नी जो है वो सत्याग्रह पर बैठ गई है और उसने आंदोलन कर दिया है कि वो घर का कोई काम नहीं करेगी। पिछली रात उसने खाना भी नहीं खाया था, वो बहुत रो रही थी। और इस परेशानी से निजात पाने के लिए लेखक ने सोचा कि वो कुत्ते को कहीं छोड़ कर आ जाए। तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को अपनी साइकिल की कैरियर पर बिठाया और नारोजी नगर पे वो छोड़ आए। और जब तक वो घर वापस आते उससे पहले ही कुत्ता उनके घर वापस आ चुका था और आंगन में बैठकर खड़े होकर अपनी पूंछ हिला रहा था। फिर अगली बार उन्होंने सोचा कि वो उसे भूल भुलैया की तरह इधर उधर घुमाते हुए चाणक्यपुरी छोड़ आएंगे। और वो उसे छोड़कर भी आए, इधर उधर घूमते हुए रास्तों को भटकाते हुए घूम के आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रास्ता सूंघता हुआ वो फिर से वापस चला आया। और जब सब लोग चैन की नींद सोने ही वाले थे तो वो चौराहे पर खड़े होकर ऐसे भौंकने लगा कि सब लोग उठ गए और सब लोगों ने उसे डंडे से मारा। लेकिन वो और भी कर्ण कटु स्वर में चिल्लाकर सबको और ज़्यादा तंग करने लगा। इसके बाद उन्होंने लेखक ने कमेटी वालों को चिट्ठी लिखी, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी वाले पिंजड़े वाली गाड़ी में कुत्ता पकड़ने वाली जो गाड़ी है वो लेके आए। और वो उसे जब भी वो आते, पता नहीं कुत्ते को कहाँ से पता चल जाता और वो कहाँ छुप जाता। ऐसे ही खाली हाथ 4-5 बार लौटने के बाद कुत्ते वाली गाड़ी कमेटी वाले जो लोग थे वो अब इनके ऊपर कोई भी कंप्लेंट करने पर उनका ध्यान नहीं रखते थे। और वो उन्होंने उनका ध्यान देना छोड़ दिया था और वो उनके बात को सुनकर आते भी नहीं। इसके बाद लेखक जो है वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि इस कुत्ते से वो छुटकारा पा ले। और यही सोचते हुए अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। अब आगे स्टोर रूम में से रस्सी निकालकर वह कुत्ते के गले में कसकर बांधता है और साइकिल के पीछे बिठाकर सरोजिनी नगर वाली मेन रोड की ओर चला जाता है। यानी वो लेखक जो है वो कुत्ते को एक रस्सी से बांधता है और साइकिल के पीछे उस कुत्ते को बैठाकर वो सरोजिनी नगर रोड की तरफ चला जाता है। आज उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि वह रोज की इस मुसीबत से छुटकारा पाकर ही रहेगा। यानी आज उसने सोच लिया है कि किसी भी परिस्थिति में वो कुत्ते से निजात वो पाकर ही रहेगा, कुत्ते से छुटकारा वो पाकर ही रहेगा। और रोज का ये जो चकचक होता है, मोहल्ले के लोग आकर उसकी पत्नी को ताने देते हैं और वो जो झगड़ा होता है उनका उसकी पत्नी के साथ कुत्ते को लेके जो झगड़ा होता है, इससे वो छुटकारा पा ही लेंगे। और उन्होंने इसके लिए प्रतिज्ञा भी की। घंटे भर बाद वह लौटा और शुभ सूचना देता है कि कुत्ते को वह किशनगंज जिले वाली ट्रेन में बैठा आया। यानी 1 घंटे के बाद वो वापस आते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये शुभ सूचना यानी ये खुशखबरी सब अपनी पत्नी को देते हैं कि वो कुत्ते को ट्रेन में बैठा के आए हैं, जो ट्रेन किशनगंज की तरफ जा रही थी। यानी उन्होंने सोचा कि अगर कुत्ते को वो ट्रेन में बैठा के आएंगे तो कुत्ता जो है वो ट्रेन से उतरकर वापस यहाँ तक नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि उसे रास्ता भी नहीं मालूम है और वो उसे किसी न किसी तरह से कुत्ते से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। और ये खुशखबरी वो अपनी पत्नी को सुनाते हैं कि वो किशनगंज वाली ट्रेन में कुत्ते को बैठा के आए। पत्नी आग की तरह यह समाचार सारे मोहल्ले में फैला देती है। यानी आग जैसे तुरंत लग जाती है, चारों तरफ आग फैल जाती है और सब कुछ जलने लग जाता है, उसी तरह से ये खबर कि कुत्ते को उन लोगों ने भगा दिया है, कुत्ते को वो एक ट्रेन में बैठा के आए हैं, ये खबर पूरे मोहल्ले में उसकी पत्नी जो है वो लेखक की पत्नी बहुत ही खुश होकर सबको सुना रही थी और सुना भी देती है, फैला देती है सारी चारों तरफ कि कुत्ता जो है वो ट्रेन में छोड़ा है। पति के पराक्रम की गाथा भी वह बढ़ा चढ़ाकर सुनाती है। यानी किस प्रकार से कुत्ते को पकड़ा, किस प्रकार से उसे बांधा, किस प्रकार से उसे गाड़ी में बैठाया, ये एक बहुत बड़ी सी कहानी बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर वह सभी अपने मोहल्ले वालों को, आसपास के लोगों को वो बहुत ही चाव से बढ़ा चढ़ाकर सुनाती है।
कुत्ता पायदान के ऊपर पाँव धरने को तैयार न था। और वो ये भी बताती है कि कुत्ता जो है वो ट्रेन के पायदान पे यानी ट्रेन की सीढ़ी में भी पाँव रखने के लिए तैयार नहीं था, पर किस तरह से लेखक ने उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए बाध्य किया, ये सारी कहानी वो बढ़ा चढ़ाकर सुनाती है। बड़ी मुश्किल से उन्हें खींचकर ऊपर चढ़ाया। डिब्बे में यों ही छोड़ने पर वह किसी भी समय नीचे कूद सकता था, इसीलिए उसे गुसलखाने के भीतर डालकर बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। यानी अब वो उस बताने लगी कि किस तरह से कुत्ते को वो उसने लेखक ने किस तरह से ज़बरदस्ती पकड़कर बड़ी मुश्किल से खींचा और उसको बड़ी मुश्किल से डिब्बे के ऊपर चढ़ाया और डिब्बे में यूँ ही छोड़ा, पर उसे मालूम था कि कुत्ता जो है वो नीचे कूद जाएगा नीचे, क्योंकि जैसे ही ट्रेन चलने लगेगी कुत्ता भाग आएगा या लेखक के साथ चला आएगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने ये भी बताया कि लेखक ने कुत्ते को ज़बरदस्ती पकड़कर गुसलखाने में यानी ट्रेन का जो बाथरूम होता है उसके अंदर कुत्ते को डाल दिया और उसकी कुंडी भी लगा दी। यानी उस कुत्ते को बाथरूम में बंद, ट्रेन के बाथरूम में कुत्ते को बंद करके उनका पति जो है वो कुत्ते से छुटकारा पाकर चला आया। तो इस बात को उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस की सभी औरतों को बताया, क्योंकि उस अड़ोस पड़ोस की जो औरतें हैं वो हमेशा उन्हें ताना देती रहती थी कि कुत्ता जो है तुम्हारा पालतू कुत्ता है, हम लोगों को सोने नहीं देता है, हमको परेशान करता है, मुँह जला है, कलमुहा है और तुम लोगों ने इसको अपने सिर चढ़ा के रखा है, बच्चे अपना दूध इसको पिलाते हैं, अपना खाना इसको खिलाते हैं। तो ये सारे ताने जो हैं वो पड़ोसी लेखक की पत्नी को दिया करते थे और इसीलिए उनकी पत्नी जो है वो बहुत परेशान रहती थी। तो इसीलिए ये सारी बातें कि लेखक ने कुत्ते के साथ क्या किया वो उन्हें बताती है। जो कोई भी शाम को ऑफिस से लौटता उसे सबसे पहला समाचार बच्चों से यही सुनने को मिलता कि ईना के पापा कुत्ते को आज रेल में चढ़ा। ईना के पापा यानी लेखक की बेटी जो है उसका नाम है ईना। तो कह रहे हैं कि जो भी शाम को, क्योंकि ये घटना दिन में हुई थी, जो लोग बाहर थे, जो लोग काम पर गए थे, उनको इस घटना के बारे में पता नहीं थी। इसीलिए जो कोई भी कहीं भी काम के लिए गया था, जब भी कोई वापस आता तो सबके घर में इसी बात को लेके चर्चा हो रही थी कि कुत्ता अब इस मोहल्ले में नहीं है। और लेखक जो है वो कुत्ते को किसी ट्रेन पर चढ़ा, यानी ईना के पापा ने कुत्ते को रेल पर चढ़ा दिया, यानी ट्रेन में चढ़ा दिया। अब कुत्ता यहाँ वापस नहीं आएगा, हमको वो परेशान नहीं करेगा। तो सब लोग जो है वो चैन की नींद सोने के बारे में सोचने लगे। सब लोग चैन की सांस लेते हैं क्योंकि कुत्ते की वजह से सब लोग बहुत बुरी तरह से परेशान थे और सब लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि कुत्ते से छुटकारा पाया जाए। सबने चैन की सांस ली, यानी सब लोगों ने चैन से सोचा कि अब हम आराम से सो पाएंगे। चलो, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। रोज रोज का झंझट क्यों? बीच रात में कुत्ता इतनी जोर से चिल्लाने लग जाता था कि लोगों की नींद खराब हो जाती थी, लोग ठीक से सो नहीं पाते थे। चैन की नींद हम कब सोते हैं? तसल्ली से सोते हैं जब हमें कोई परेशान नहीं करता है। तो कुत्ते की चिल्लाने की वजह से सब लोग ठीक से सो नहीं पाते थे। इसीलिए कह रहे हैं कि सब लोग जो है रोज रोज के झंझट से सबको मुक्ति मिली, उन लोगों ने चैन की सांस ली। हाँ, आज रात नीरवता रही यानी चारों तरफ शांति रही, कोई भी बोलने वाला नहीं था, कुछ भी कहीं पे कोई आवाज़ होना नहीं था। इतनी नीरवता कि वह भी अखरने लगी, यानी चारों तरफ इतना सन्नाटा था क्योंकि कुत्ते की वजह से कुत्ता जो है वो रात को चिल्लाने लगता था, भौंकने लगता था, कोई ना कोई उसे पत्थर मारता था, उसे भगाता था और चारों तरफ कुछ ना कुछ शोर होता रहता था, कोई ना कोई जागता ही रहता था। पर आज कुत्ता नहीं था तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, क्योंकि रात के अंधेरे में कहीं भी थोड़ा सा भी आवाज़ हो तो वो बहुत ज़ोर से होता है। तो कुत्ते के ना रहने की वजह से सब लोग चैन की नींद सो रहे थे और ये जो नीरवता थी, ये जो सन्नाटा था वो अखरने लगा था। करने लगा था मतलब वो लोगों को अब खटकने लगा था, वो कष्ट देने लगा था, क्योंकि इतना सन्नाटा भी भयानक ही होता है, डरावना ही होता है। कहीं एक तिनका तक ना हिला, यानी कहीं पर भी थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। कहीं तिनका मतलब एक घास का तिनका भी नहीं हिला था या उसकी भी आवाज़ किसी के कान में आ सकती थी, इतना सन्नाटा उनके मोहल्ले में था।
सब चैन से सोए, यानी सबको बहुत अच्छी नींद आई, सबने बहुत अच्छी तरह से अपनी रात बिताई, सब लोग बहुत आराम से सोने लगे। बहुत दिनों बाद वह भी सोया गहरी नींद, यानी लेखक के बारे में कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद वह यानी लेखक बहुत आराम से सोया, चैन की नींद सोया। और कैसा सोया? बहुत गहरी नींद वो सोता था। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।